प्रणाम। चलिए आज दलितों की बात करते हैं। आप ये बताएं कि आपके आसपास कितने लोग हैं जो चमड़ी का व्यापार कर रहे हैं, चमड़ी उतारने का काम, जिन्हें आप चमार कहते हो। कितने ऐसे लोग हैं जो धोबी है, कितने ऐसे लोग हैं जो तेली है, कितने ऐसे लोग हैं जो नाई है। अरे भैया कितने ऐसे लोग हैं जो भंगी है, कितने ऐसे लोग हैं जो चूड़े हैं। ठीक है, इसके अनुसार तुम्हारा सारा कूड़ा तो बांग्लादेशी उठा रहे हैं, लेकिन इनका नेता कौन है? इनके नेता थे काशीराम। काशीराम के बाद इनकी जगत जननी बनी आपकी मायावती। सिर्फ मायावती अमीर हुई, मायावती का भतीजा है, वो उसकी पार्टी का उत्तराधिकारी है। उसके पश्चात भी यूपी के जो दलित है आज भी वो गरीब के गरीब ही है। अच्छा, तो फिर ये क्या था? अब क्या हुआ? अब मायावती के बाद एक और नया सांप उत्पन्न हुआ है। मायावती कम से कम सनातनी सभ्यता को जानती तो थी। मायावती को पता है कि BR अम्बेडकर के साथ बुरा किया गया। किसने करा गया? मुसलमानों ने किया था। जूनागढ़ में जब BR अम्बेडकर गए तो उन्होंने जिस जलाशय, जिस कुएं से पानी पिया तो सभी मुसलमान आ गए कि इस ढेड़े ने हमारा पानी दूषित कर दिया, मार दो इसे। अरे मूर्खो, BR अम्बेडकर के साथ जो बुरा व्यवहार करा था वो इन्हीं लोगों ने तो किया था। BR अम्बेडकर के साथ दूसरा दुष्व्यवहार जो किया था वो बाकियों ने भी तो किया था। जब अमृतसर गए तो आपके सरदारों ने कहा कि आप सिख बन जाइए, तो BR अम्बेडकर ने कहा तो क्या आप हमारे जो शूद्रों की बच्चियां हैं उनसे विवाह करेंगे? तो बोले नहीं नहीं, ये नहीं होगा, असली थे जट पंजाबी, हम तो ऊंची जात वाले हैं। तो जात पात तो सिखिज्म में भी है, जात पात तो इस्लाम में भी है, जात पात तो क्रिश्चियनिटी में भी है। साउथ में जाके देखें, आपको पता चल जाएगा। जो क्रिश्चियंस है उनके अंदर भी ऊंच नीच हो रही है। लेकिन इसका दुर्भाग्य यह था कि आज एक राक्षस पैदा हुआ है जिसने स्वयं से अपना नाम रावण रखा हुआ है, चंद्रशेखर आजाद रावण। अब भैया रावण विशर्वा की संतान ब्राह्मण, चंद्रशेखर आजाद देशभक्त, वो भी ब्राह्मण, नाम ब्राह्मणों के रखे। और ये स्वयं से वैष्णो देवी माता की पूजा करने वाला भक्त था। स्वयं से ये खूब मंदिर जाता था। पढ़ाई लिखाई हो नहीं पाई, लेकिन नेतागिरी की खुजली तो सबके अंदर समाई। उसके बाद इसने दामन छुआ मुसलमानों का, इस्लाम का प्रचार करने लगा, बोलने लगा मैं तुम्हारी गुलामी करूंगा, अगर कोई मेरे को दिखा दे कि इस्लाम के अंदर एक भी गलत चीज है मैं सारी जिंदगी तुम्हारी गुलामी करूंगा। हमारे पास आयतें दिखाते हैं कुरान के अंदर काफिरों को मारने की, काफिरों की बेटियों से बलात्कार करने की। अरे नीच, तू सिर्फ एक दलाल है। किनका? आतंकवादियों का, देशद्रोहियों का, मुसलमानों का। उन्होंने तुझे पाला हुआ है, वो हैं। जब अब पूरे भारतवर्ष में सारे मुस्लिम मौलाना दलितों की बच्चियों का बलात्कार कर रहे हैं तो तेरे पेट में मरोड़े नहीं उठ रहे। लेकिन जब हाथरस में कुछ हुआ तो तू सबसे पहले वहां पहुंचा। क्यों? क्योंकि वहां पे करने वाला हिंदू था। तुझे तुष्टीकरण करनी है, तुझे सिर्फ इसलिए पाला जा रहा है ताकि तू दलितों की वोट खराब कर सके। और तेरी आजाद पार्टी आने वाले भविष्य में बताएंगे तुझे भी कौन सी आजाद पार्टी है। देशद्रोही है आप। आने वाले समय के अंदर आपकी ये सारी हेकड़ी भी उतार दी जाएगी। दलितों को मूर्ख बनाना बंद करे। आप दलित अपनी मानसिकता से है, जन्म से हर एक मनुष्य शूद्र होता है। उसके बाद वो ज्ञान ग्रहण करेगा तो ब्राह्मण कहलाएगा, अगर देश के लिए लड़ेगा मरेगा तो क्षत्रिय कहलाएगा, अगर व्यवसाय में सहयोग करेगा तो वैश्य कहलाएगा, और अज्ञानता में ही जीवन बिताता रह जाएगा तो शूद्र कहलाएगा। तो आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद रावण आपकी लंका भी हमारे हनुमान फूकेंगे। प्रणाम।